हेलो दोस्तों, मैं हूं केपी सिंह और सक्सेस विद केपी परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक वीडियो मैं लेकर आपके लिए आया हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने आज सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप बहुत अच्छी तरीके से इनको सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जिसमें क्या कह रहा है। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो अगर विद्यालय में लड़के 70% हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि जो बॉय हैं वो हैं 70%। अगर बॉय 70% हैं तो गर्ल हो जाएंगी 30%। क्लियर। तो अब प्रश्न में कह रहा है लड़कियों की संख्या 255 है, हम कह रहे हैं 30% है, वो कह रहा 255 है। तो 30% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 255 के बराबर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या है कितनी? 70%। तो हम 70% का मान निकाल लेंगे। 70% बराबर 255 बटे 30 गुणे 70। 0 से 0 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 15। तो अब यहाँ पर हम 7 से गुणा कर लेंगे, तो 7 पच्चे 35, हासिल लगा 3, 7 अट्ठे 56 और 56 3 59। तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 595। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे? 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां संख्या लिख लेंगे 30, 53, 99। तो 53 में से 30 घटा लीजिए। 53 में से 30 घटा लीजिए। तो 53 में से 30 घटाएंगे तो आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा? 23। ठीक है। 99 में से 53 घटा लीजिए तो निकल कर आ जाएगा 46। और अब 99 में से 30 घटा लीजिए तो निकल के आ जाएगा 69। अब जो ये संख्या निकल कर आई है 23, 46 और 69, इनका हम क्या ले लेंगे? मासा ले लेंगे। तो मासा, तो 23, 46, 69 का मासा आप देखेंगे तो वो संख्या लीजिए जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। तो हम कहेंगे 23 एक कम 23, 23 दूना 46 और 23 तिया 69, अर्थात मासा कितना आ गया? 23 आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका भी सही आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल 47, 25 है। गुणनफल कितना दे रखा है? 47,
4725। और मासा कितना दे रखा है? मासा दे रखा है 15। तो कह रहा लासा ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, यानी लासा। तो लासा का सूत्र होता है गुणनफल बटे मासा। गुणनफल कितना है? 4725 बटे मासा कितना है? 15। 15 तिया 45, यहाँ हुआ 22, 15 कम 15, 15 पचे 75। तो ये 15 से काट दिया तो हमारा कितना आ गया? 315। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में करते हैं। एक काम को ए प्लस बी 12 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 12 20 और 15 का लासा ले लेंगे। तो लासा कितना आ जाएगा? 60। यानी जो 60 है वो काम है। टोटल काम कितना है? 60। तो 12 से 60 को भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 20 तिया 60 और 15 चक्को 60। जब तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 3 8 4 12, और यहां जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये 2 कैसे आ गया? देखिए, जब ये a जुड़ेगा तो 2a बन जाएगा, तो वही वाला 2 है यहाँ पर। ये भी जुड़ेगा तो 2 भी बन जाएगा, तो 2 ये हमने आगे लिख लिया है। ये c और ये c जुड़कर 2c, तो ये 2 आगे लिख लिया है। जब हम इस 2 से इस 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 6। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 6। और काम कितना करना है? 60। तो क्या करेंगे, इस 60 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 दिन। तो 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें कह रहा है यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 60 है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। देखिए, हमको क्षेत्रफल दे रखा है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 560, जिसकी एक भुजा 20 दे रखी है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 560। अगर हम लंबाई को यहाँ पर 20 मान लेते हैं और चौड़ाई निकालते हैं x मानकर, तो 560 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ साइड में लगा देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 560/20। देखिए 20 गुणे का है, 20 गुणे का, तो ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 560 के बट्टे में आ जाएगा। तो 2 से 2 काटा और ये काट दिया इससे 28। x का मान आ गया 28। यानी एक भुजा अगर 20 थी तो दूसरी भुजा 28 होगी। अब वो कह रहा है इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप के लिए सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 20 प्लस 28, 48, और 48 दूना 96। देखिए जब आप ये 20 और 28 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, और 48 की 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 96। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो यहां पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर परिधि निकाल लेंगे, टायर की परिधि। तो परिधि हो जाएगी 2 पाई r। पाई का मान 22/7 है, r का मान 7 है। 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये परिधि हो गई। अब हमसे कह रहा 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है? दूरी बराबर परिधि गुणे चक्कर। तो देखिए परिधि कितनी है? 44 गुणे 50, और चक्कर है 50। तो 5 चक्कू 20, हासिल लगा दो, 5 चक्कू 20, 2 22। तो आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न में कह रहा है मीटर में बताइए, तो 100 से भाग कर दीजिए, तो 2 जीरो काटे 22 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लगा सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रतिमाह है। तो 20 का औसत कितना है? 1900। एवरेज कितना है? 1900। तो योग कितना हो जाएगा? योग निकाल लीजिए। 19 दूना 38 और 3 जीरो। ठीक है,
यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 प्रतिमाह हो जाता है। यानी जहाँ पर 20 लोग थे वहाँ पर अब कितने हो चुके हैं, 21 हो गए हैं, क्योंकि प्रबंधक भी उसमें जोड़ दिए गए हैं। तो जो एवरेज 1900 था वो एवरेज अब 2000 हो गया है। तो अब हम लोग योग निकाल लेंगे। योग तो 21 दूना 42 और 000 42,000। तो प्रबंधक की आय क्या है, तो देखिए कितना बढ़ गया। तो आप देखेंगे 38,000 पहले थे, अब हो गए 42,000, तो हो गया 4,000। यानी प्रबंधक की आय 4,000 है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 1 मीटर लंबे तार से वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त कुछ इस प्रकार से बनाया गया होगा। और अगर वृत्त कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, अरे बल्ब बंद करो वो। अब ये जो हमारा वृत्त बना है, इस वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी, 1 मीटर। तो 1 मीटर को हम क्या कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम कहेंगे परिधि बराबर 100 सेंटीमीटर। परिधि कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो अगर परिधि 100 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे कि 2πr बराबर 100 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ जाएगा, 100/2π। 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 50/π। अब क्षेत्रफल मांग रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई गुणे 50/π गुणे 50/π। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500/π, अर्थात 2500 गुणे 7/22। तो अब 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 0। 7 0 0, 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल लगाए 7 एकम 7 1 8 बटे 11, 11 7 77, 105, 11 नेमा 99, 60, 11 पचे 55। तो हो गया बचा 5, 11 चौक 44, 60 और 11 पचे 55। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पर चल देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए ध्यान से। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर
आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सूत्र याद होना चाहिए। वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 15 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर h होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, h का मान 15। इस 7 से ये 7 कट गया। 7 दूनी 14 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 1 15 × 15, 15 चक्कू 60 हासिल लगा 6, 15 पचे 75, 75 6 81 हासिल लगा 8, 15 कम 15, 15 8 23, 2310 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 2310.07 लगभग आ रहा है। तो जब पाई का मान 22/7 से लगाएंगे तो इतना आएगा, और अगर 3.14 से लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चले चलते हैं। कह रहा है एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर वो संख्या x है तो अगर आप उसी संख्या में वही संख्या जोड़ दीजिए, तो x में x जोड़ दीजिए और फिर उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आता है? 17 आता है। 2x + 5 बराबर 17। 5 को उधर भेज देंगे तो 2x बराबर 17 में से 5 चला जाएगा 12, 2 से काट देंगे 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी आज आपको बताया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।